श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। ऑडियो नंबर 70, अध्याय 12। कल के ऑडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपने देश प्रेम की खातिर हंसते हंसते फांसी पर लटक गए, क्योंकि उन्हें अपने देश से सच्चा प्रेम था। प्रेम में सच्चाई और आदर्श होता है। प्रेम में ही वह शक्ति है जो अंतःकरण के द्वेष दुर्गुणों को समाप्त कर सकता है। यह ऐसा अमृत है, इसे पीकर मनुष्य अमर हो जाता है। इसमें नम्रता, शांति, आत्मत्याग और कोमलता होती है। इस संसार में सभी कुछ नश्वर है। हम स्वयं देखेंगे कि क्या कोई भी ऐसी वस्तु है जो कभी भी नष्ट न होती हो, परंतु प्रेम संसार में अंतिम सत्य है जो नष्ट नहीं हो सकता। प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिन्हें बड़ी बड़ी मशीनें, अस्त्र शस्त्र और बलवान मनुष्य नहीं जीत पाए, उन्हें प्रेम की कोमल भावनाएं ही जीत सकती हैं। और जो दृढ़ता पूर्वक प्रेम की परीक्षाओं में टिके रहते हैं, उन्हें ही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। प्रेम की आस, प्रेम की प्यास, पशु पक्षियों के भी पास। अल्बर्ट श्वाइत्जर जहां रहते थे, उनके समीप ही बंदरों का एक दल रहता था। दल के अंदर एक बंदर और बंदरिया में गहरी मित्रता हो गई। दोनों जहां जाते साथ साथ जाते। एक कुछ खाने को पाता तो यही प्रयत्न करता कि उसका अधिकांश उसका साथी खाए। कोई भी वस्तु उनमें से एक ने कभी अकेले नहीं खाई। उनकी इस प्रेम भावना ने अल्बर्ट श्वाइत्जर को बहुत प्रभावित किया। वे प्रातः प्रतिदिन इन मित्रों की प्रणय लीला देखने जाते और एकांत स्थान में बैठकर घंटों उनके दृश्य देखा करते। कैसे भी संकट में उनमें से एक ने भी स्वार्थ का परिचय न दिया। अपने मित्र के लिए वे प्राणोत्सर्ग तक के लिए तैयार रहते। ऐसी उनकी अविचल प्रेम निष्ठा थी। विधि की विडंबना। बंदरिया कुछ दिन पीछे बीमार पड़ी। बंदर ने उसकी दिन रात भर भूखे प्यासे रहकर सेवा शुश्रूषा की, पर बंदरिया बच न सकी, मर गई। बंदर के जीवन में मानो वज्राघात हो गया। वह गुमसुम जीवन बिताने लगा। इतर प्राणियों में विदुर विवाह पर प्राय किसी में भी प्रतिबंध नहीं है। एक साथी के न रहने पर नर हो या मादा अपने दूसरे साथी का चुनाव खुशी खुशी कर लेते हैं। इस बंदर दल में एक अच्छी बंदरिया थी। बंदर हष्ट पुष्ट था और किसी नई बंदरिया को मित्र चुन सकता था, पर उसके अंतःकरण का प्रेम तथाकथित मानवीय प्रेम की तरह स्वार्थ और कपटपूर्ण नहीं था। पता नहीं उसे आत्मा के अमरत्व, परलोक और पुनर्जन्म पर विश्वास था, इसीलिए उसने फिर किसी बंदरिया से विवाह नहीं किया। आत्मा जिस धातु की बनी है, वह प्रेम के प्रकाश से ही जीवित रहती है। प्रेम विहीन जीवन तो नरक के समान लगता है। बंदर ने अपनी निष्ठा पर आंच न आने देने का संकल्प कर लिया होगा, तभी तो उसने दूसरा विवाह नहीं किया। पर प्रेम की प्यास कैसे बुझे, यह प्रश्न उसके अंतःकरण में उठा अवश्य होगा। तभी तो कुछ दिन पीछे ही अपने जीवन की दिशा दूसरी ओर मोड़ दी। उसने प्रेम को सेवा का स्वरूप दे दिया। अभी तक उसने अपनी प्रेयसी बंदरिया को आत्मसमर्पण किया था, किंतु अब उसने हर दीन दुखी में आत्मा के दर्शन करने और सबको प्यार करने का सिद्धांत बना लिया। उससे ही उसे शांति मिली। बंदर एक स्थान पर बैठा रहता। अपने कबीले या दूसरे कबीले का कोई अनाथ बंदर मिल जाता तो वह उसे प्यार करता, खाना खिलाता। भटक गए बच्चे को ठीक उसकी मां तक पहुंचाकर आता। लड़ने वाले बंदरों को अलग अलग कर देता। इसमें तो वह कई बार अति उग्र पक्ष को मार देता था, पर तब तक चैन न लेता जब तक उनमें मेल जोल नहीं करा देता। उसने कितने ही वृद्ध अपाहिज बंदरों को पाला, कितनों ही का बोझ उठाया। बंदर की इस निष्ठा ने ही अल्बर्ट श्वाइत्जर को एकांतवादी जीवन से हटाकर सेवाभावी जीवन बिताने के लिए अफ्रीका जाने की प्रेरणा दी। श्वाइत्जर बंदर की इस आत्मनिष्ठा को जीवन भर नहीं भूले। सेंटियागो की धनाढ्य महिला श्रीमती एनन ने पारिवारिक कलह से उबकर जी बहलाने के लिए
एक भारतीय मैना पाल ली। मैना जब से आई तभी से उदास रहती थी। एनन की बुद्धि ने प्रेरणा दी, संभव है उसे भी अकेलापन कष्ट दे रहा हो। सो उसने दूसरे दिन एक और तोता मोल ले लिया। तोता और मैना भिन्न जाति के दो पक्षी भी पास आने पर परस्पर ऐसे घुल मिल गए कि एक के बिना दूसरे को चैन ही न पड़ता। प्रातःकाल बिना चूक मैना तोते को नमस्ते कहती। तोता बड़ी ही मीठी वाणी में उसके अभिवादन का कुछ कहकर उत्तर देता। पिंजड़े पास पास कर दिए जाते। दोनों में वार्ताएं छिड़ती। न जाने क्या मैना कहती, न जाने क्या तोता कहता, पर उनको देखकर लगता कि वे दोनों बहुत खुश हैं। दोनों का प्रेम प्रतिदिन प्रगाढ़ होता चला गया। चोंच से दबाकर अपनी चीजें बांटकर खाते। कुछ ऐसा हुआ कि श्रीमती एनन की एक रिश्तेदार को तोता भा गया। वे जिद करके उसे मांग ले गई। ठीक उसी दिन से मैना बीमार पड़ गई और चौथे दिन सायकाल 5 बजे उसने नश्वर देह त्याग दी। तोता कृतघ्न नहीं था। वह बंदी था, अतः चला गया, पर आत्मा को बंदी बनाना किसके लिए संभव है। वह भी मैना की याद में बीमार पड़ गया और ठीक चौथे दिन सायकाल 5 बजे उसने अपने प्राण त्याग दिए। पता नहीं दोनों की आत्माएं परलोक में कहीं मिली या नहीं, पर इस घटना ने श्रीमती एनन का स्वभाव ही बदल दिया। अब उनके स्वभाव में सेवा और मधुरता का ऐसा प्रवाह फूटा कि वर्षों से पारिवारिक कलह में जलता हुआ दाम्पत्य सुख फिर खिल उठा। पति पत्नी में कुछ ऐसी घनिष्ठता हुई कि मानो उनके अंतःकरण में तोता और मैना की आत्मा ही साक्षात उतर आई हो। उनकी मृत्यु भी वियोगजन्य परिस्थितियों में एक ही दिन एक ही समय में हुई। तोता, मैना, बंदर छोटे छोटे सौम्य स्वभाव के जीवों की कौन कहे। प्रेम की प्यास तो भयंकर खूंखार जानवरों के हृदय में भी होती है। एफ कुवियर के एक मित्र को भेड़िया पालने की सूझी। कहीं से एक बच्चा भेड़िया मिल गया। उसे वे अपने साथ रखने लगे। भेड़िया कुछ ही दिनों में उनसे ऐसा घुल मिल गया मानो उनकी मैत्री इस जन्म की ही नहीं कई जन्मों की हो। कुछ ऐसा हुआ कि एक बार उन सज्जन को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। वह भेड़िया एक चिड़ियाघर को दे गए। भेड़िया चिड़ियाघर तो आ गया, पर अपने मित्र की याद में दुखी रहने लगा। मनुष्य का जन्मजात बैरी मनुष्य के प्रेम के लिए पीड़ित हो, यह देखकर चिड़ियाघर के कर्मचारी बड़े विस्मित हुए। कोई भारतीय दार्शनिक उनके पास होता और आत्मा की सार्वभौमिक एकता का तत्व दर्शन उन्हें समझाता, तो संभव था कि वे जीवन को एक नई आध्यात्मिक दिशा देने में समर्थ होते। उनका विस्मय चर्चा का विषय भर बनकर रह गया। भेड़िए ने अपनी प्रेम की पीड़ा शांत करने के लिए दूसरे जीवों की ओर दृष्टि डाली। कुत्ता भेड़िया का नंबर 1 का शत्रु होता है, पर आत्मा किसका मित्र, किसका शत्रु? क्या तो वह कुत्ता, क्या भेड़िया। कर्मवश भ्रमित अंग जंग आत्मा से एक है। यदि यह तथ्य संसार जान जाए तो फिर क्यों लोगों में झगड़े हों, क्यों मनमुटाव, दंगे फसाद, भेदभाव, उत्पीड़न और दूसरों से घृणा हो। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम जैसी स्वर्गीय सुख अनुभूति आत्मदर्शी के लिए ही संभव है। इस घटना का सार संक्षेप भी यही है। भेड़िया अब कुत्ते का प्रेमी बन गया। उसके बीमार जीवन में भी एक नई चेतना आ गई। प्रेम की शक्ति कितनी वरदायक है कि वह निर्बल और अशक्तों में भी प्राणों की गंगोत्री पैदा कर देती है। 2 वर्ष पीछे मालिक लौटा। घर आकर वह चिड़ियाघर गया। अभी वह वहां के अधिकारी से बातचीत कर ही रहा था कि उसका स्वर सुनकर भेड़िया भागा चला आया और उसके शरीर से शरीर जोड़कर खूब प्यार जताता रहा। कुछ दिन फिर ऐसे ही मैत्रीपूर्ण जीवन बीता। कुछ दिन बाद उसे फिर जाना पड़ा। भेड़िए के जीवन में लगता है भटकाव ही लिखा था। फिर उस कुत्ते के पास जाकर उसने अपनी पीड़ा शांत की। इस बार मालिक थोड़ी जल्दी आ गया। भेड़िया इस बार उससे दुगने उत्साह से मिला, पर उसका स्वर शिकायत भरा था। बेचारे को क्या पता था कि मनुष्य ने अपनी जिंदगी ऐसी व्यस्त जटिल सांसारिकता से जकड़ दी है कि उसे आत्मीय भावनाओं की ओर दृष्टिपात और हृदयंगम करने की सूझती ही नहीं। मनुष्य की यह कमजोरी दूर हो गई होती तो आज संसार कितना सुखी और स्वर्गीय परिस्थितियों से आच्छादित दिखाई देता।
कुछ दिन दोनों बहुत प्रेम पूर्वक साथ साथ रहे। एक दूसरे को चाटते, थपथपाते, हिलते मिलते, खाते पीते रहे। और इसी बीच एक दिन उसके मालिक को फिर बाहर जाना पड़ा। इस बार भेड़िए ने किसी से न दोस्ती की, न कुछ खाया पिया। उसी दिन से बीमार पड़ गया और प्रेम के लिए तड़प तड़प कर अपनी यह लीला समाप्त कर दी। उसके समीपवर्ती लोगों के लिए भेड़िया उदाहरण बन गया। वे जब कभी अमानवीय कार्य करते, भेड़िए की याद आती और उनके सिर लाज से झुक जाते। बर्लिन की एक सर्कस कंपनी में एक बाघ था। नीरो उसका नाम था। इस बाघ को लिरी जग के एक चिड़ियाघर से खरीदा गया था। जिन दिनों बाघ चिड़ियाघर में था, उसकी मैत्री चिड़ियाघर के एक नौकर से हो गई। बाघ उस मैत्री के कारण अपने हिंसक स्वभाव तक को भूल गया। पीछे वह कलारा हलीपट नामक एक हिंसक जीवों की प्रशिक्षिका को सौंप दिया गया। एक दिन बाघ प्रदर्शन से लौट रहा था, तभी एक व्यक्ति निहत्था आगे बढ़ा। बाघ ने उसे देखा और घेरा तोड़कर बाहर निकला। भयभीत दर्शक और सर्कस वाले इधर उधर भागने लगे, पर स्वयं कलारा हलपिट तक यह देखकर दंग रह गई कि बाघ अपने पुराने मित्र के पास पहुंचकर उसे चाट रहा और प्रेम जता रहा है। उस मानव मित्र ने उसकी पीठ खूब थपथपाई, प्यार किया और कहा, अब जाओ, समय हो गया। बाघ चाहता तो उसे खा जाता, भाग निकलता, पर प्रेम के बंधनों में जकड़ा हुआ बेचारा बाघ अपने मित्र की बात मानने को बाध्य हो गया। लोग कहने लगे, सचमुच प्रेम की ही शक्ति ऐसी है जो हिंसक को भी मृदु, शत्रु को भी मित्र और संताप से जलते हुए संसार सागर को हिमखंड की तरह शीतल और पवित्र कर सकती है। प्रेम का परिष्कार, पेड़ पौधों से भी प्यार। संभव है संसार के किसी और भाग में भी अब ऐसे गुलाब के पौधे हों जिनमें कांटे न हों, कुमुदनी हो पर दिन में भी खिलती हो, अखरोट के वृक्ष हों जो 32 वर्ष की अपेक्षा 16 वर्ष में ही अपनी सामान्य ऊंचाई से भी बड़े होकर अच्छे फल देने लगते हों। पर वे होंगे अमेरिका के कैलिफोर्निया में विशेष रूप से तैयार किए गए पौधों की ही संतान। कैलिफोर्निया में ये पौधे किसी वनस्पति शास्त्र या किसी ऐसे शोध संस्थान द्वारा तैयार नहीं किए गए। उसका श्रेय एक अमेरिकन संत लूथर बरबैंक को है, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में प्रेम योग का अभ्यास किया और यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम से प्रकृति के अटल सिद्धांतों को भी परिवर्तित किया जा सकता है। ये पौधे और कैलिफोर्निया का लूथर बरबैंक का यह बगीचा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बार एक सज्जन इस बाग से एक बिना कांटों वाला सेहुंड लेने लगे ताकि वे उसे अपने खेत के किनारे किनारे थूतड़ के रूप में रोप सकें। अमेरिका क्या सारी दुनिया भर में संभवतः यही वह स्थान था जहां सेहुड़ बिना कांटों के थे। बाग का माली खुरपी लेकर डाल काटने लगा तो दूर से ही लूथर बरबैंक ने मना किया। बोले, आपसे काटते नहीं बनेगा, लाओ मैं काट देता हूं। यह कहकर खुरपी उन्होंने अपने हाथ में ले ली और बोले, माना कि ये पौधे हैं, इनमें जीवन के लक्षण प्रतीत नहीं होते, तथापि यह भी आत्मा है और प्रत्येक आत्मा प्रेम की प्यासी, भावनाओं की भूखी होती है। हम संसार को कुछ दे नहीं सकते तो प्रेम और करुणाशील भावनाएं तो प्रदान कर ही सकते हैं। कदाचित मनुष्य इतना सीख जाए तो संसार में सुख शांति का वारापार न रहे। बरबैंक सेहुड़ के पास बैठकर खुरपी से सेहुड़ की डाल काटते जा रहे थे, पर उनकी उस क्रिया में भी कितनी आत्मीयता और ममत्व झलकता था, यह देखते ही बनता था। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कई बार दंड भी देती है, पर परोक्ष में उसका हित और मंगल भाव ही उसके हृदय में भरा रहता है, वैसे ही श्री बरबैंक सेहुड़ को काटते जाते थे और भावनाओं का एक सशक्त स्पंदन भी प्रवाहित करते जाते थे। ए पौधे, तुम यह न समझना कि हम तुम्हें काटकर अलग कर रहे हैं। हम तो तुम्हारे और अधिक विस्तार की कामना से विदा कर रहे हैं। यहां से चले जाने के बाद भी तुम मुझसे अलग नहीं होंगे। तुम मेरे नाम के साथ जुड़े हो, तुम मेरी आत्मा के अंग हो। माना लोक कल्याण के लिए तुम्हें यहां से दूर जाना पड़ रहा है, पर तुम मेरे जीवन का अभिन्न अंग हो।
जहां भी रहोगे हम तुम्हें अपने समीप ही अनुभव करेंगे। ऐसी भावनाओं के साथ बरबैंक ने सेहुड़ की 2-3 डालें काट दी और आगंतुक उन्हें ले गया। इस तरह इस बाग की सैकड़ों पौध सारी दुनिया में फैली और बरबैंक के नाम से विख्यात होती गई। यह कोई गल्प कथा नहीं, वरन एक ऐसा तथ्य है जिसने सारे यूरोप के वैज्ञानिकों को यह सोचने के लिए विवश कर दिया, क्या सचमुच ही भावनाओं के द्वारा पदार्थ के वैज्ञानिक नियम भी परिवर्तित हो सकते हैं। जिस तरह भारतवर्ष में इन दिनों नेहरू गुलाब, शास्त्री गेहूं आदि के नामों से पौधे, अन्नों की विशेष नस्लें कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक अनुसंधान से तैयार कर रहे हैं, उसी प्रकार बरबैंक पोटैटो यानी आलू, बरबैंक स्क्वैश, बरबैंक चेरी, बरबैंक रोज, बरबैंक वॉलनट यानी अखरोट आदि सैकड़ों पौधों, फलों, सब्जियों तथा अन्नों की नस्लें बरबैंक के नाम से प्रचलित हैं। इन्हें बरबैंक ने तैयार किया, यह सत्य है, परंतु किसी वैज्ञानिक पद्धति से नहीं, यह उससे भी अधिक सत्य है। यह सब किस प्रकार संभव हुआ, उसका वर्णन स्वयं लूथर ने अपने शब्दों में द ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन प्लांट नामक पुस्तक में निम्न प्रकार लिखा है। यह पुस्तक न्यूयॉर्क की सेंचुरी कंपनी से सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लूथर लिखते हैं, आत्मचेतना के विकास के साथ मैंने अनुभव किया है कि संसार का प्रत्येक परमाणु आत्मामय है। जीव जंतु ही नहीं, वृक्ष वनस्पतियों में भी यही एक आत्मा प्रभासित हो रही है। यह जानकर मुझे बड़ा कुतूहल हुआ। मैं वृक्षों की प्रकृति पर विचार करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इनमें जो कांटे हैं वह इनके क्रोध और रुक्षता के संस्कार हैं। संभव है लोगों ने इन्हें सताया, कष्ट दिया, इनकी आकांक्षाओं की ओर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ये इतने सुंदर फूल फल देने के साथ ही कांटे वाले भी हो गए। यदि ऐसा है तो क्या इन्हें प्रेम और दुलार देकर सुधारा भी जा सकता है? ऐसा एक कुतूहल मेरे मन में जागृत हुआ। मैं देखता हूं कि सारा संसार ही प्रेम का प्यासा है। प्रेम के माध्यम से किसी के भी जीवन में परिवर्तन और अच्छाइयां उत्पन्न की जा सकती हैं। तो यह प्रयोग मैंने पौधों पर करना प्रारंभ किया। गुलाब का एक छोटा पौधा लगाया, पर उसमें एक भी कांटा नहीं था। मैं उसके पास जा बैठता, मेरे अंतःकरण से भावनाओं की सशक्त तरंगें उठती और पास के वातावरण में विचरण करने लगती। मैं कहता, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गुलाब, लोग फूल लेने इस दृष्टि से नहीं आते कि तुम्हें कष्ट दें, वे तो तुम्हारे सौंदर्य से प्रेरित होकर आते हैं। वैसे भी तो तुम्हारी सुवास विश्व कल्याण के लिए ही है। जब दान और संसार की प्रसन्नता के लिए उत्सर्ग ही तुम्हारा ध्येय है, तो फिर ये कांटे तुम क्यों उगाते हो? तुम अपने कांटे निकालना और लोगों को अकारण कष्ट देना भी छोड़ दो, तो फिर देखना कि संसार तुम्हारा कितना सम्मान करता है। अपने स्वभाव से इस कठोरता को निकालकर एक बार देखो तो सही, यह सारा संसार ही तुम्हें हाथों ही हाथों उठाने के लिए तैयार है या नहीं। गुलाब से मेरी बातचीत प्रतिदिन होती। भावनाएं अंतःकरण से निकलें और वह खाली चली जाएं, तो फिर संसार में ईश्वरीय अस्तित्व को मानता ही कौन? गुलाब धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसमें सुडोल डालियां फूटी, चौड़े चौड़े पत्ते निकले और पाव पाव भर के हंसते इठलाते फूल भी निकलने लगे। पर क्या मजाल कि उसमें एक भी कांटा हो। आत्मा को आत्मा प्यार से कुछ कहे और वह उसे ठुकरा दे, ऐसा संसार में कहीं हुआ ही नहीं। फिर भला बेचारा नन्हा सा पौधा ही अवसाद क्यों बनता? उसने मेरी बात सहर्ष मान ली और संतोष हुआ कि मेरे बाग का गुलाब बिना कांटों का था। अखरोट का धीरे धीरे बढ़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे पानी उतना ही दिया, खाद उतनी ही दी, निराई और गुड़ाई में भी कोई अंतर नहीं आने दिया। फिर ऐसी क्या भूल हो गई जो अखरोट 32 वर्ष में ही बढ़ने की हट ठान बैठा। मैंने समझा कि इसे भी किसी ने प्यार नहीं दिया। मैंने उसे संबोधित कर कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए हमने सब जुटाया। क्या उस कर्तव्य परायणता में जो तुम्हारे प्रति असीम प्यार भरा था, उसे तुम समझ नहीं सकते? तुम मेरे बच्चे के समान हो। तुम्हें मैं अलग अस्तित्व दूं ही कैसे? हम तुम एक ही तो हैं। आज माना कि दो रूपों में खड़े हैं,
पर एक दिन तो यह अंतर मिटेगा ही। क्या हम उस आत्मीयता को अभी भी स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकते? तुम उगो और जल्दी उगो, ताकि संसार में अपने ही तरह की और भी जो आत्माएं हैं उनकी कुछ सेवा कर सको। अखरोट बढ़ने लगा और 16 वर्ष की आधी आयु में ही अच्छे अच्छे फल देने लगा। इसी तरह कद्दू, आलू, नेक्टारिनिस, बेरीज, पापीज आदि सैकड़ों पौधों पर प्रयोग कर श्री बरबैंक ने उन्हें प्रकृति के समान गुणों से पृथक गुणों वाले पौधों के रूप में विकसित कर यह दिखा दिया कि प्रेम आत्मा की सच्ची प्यास है। जिस प्रकार हम स्वयं औरों से प्रेम चाहते हैं, वैसे ही बिना किसी आकांक्षा के दूसरों को प्रेम लुटाने का अभ्यास कर सके होते तो आज सारा संसार ही सुधरा हुआ दिखाई देता। प्रेम का सिद्धांत ही एकमात्र वह साधन है जिससे छोटे छोटे बच्चों से लेकर पारिवारिक जीवन और पास पड़ोस के लोगों से लेकर सारे समाज, राष्ट्र और विश्व को भी वैसा ही सुधारा और संभाला जा सकता है जैसे बरबैंक ने पेड़ पौधों को विलक्षण रूप से संभाल कर दिखा दिया। श्री बरबैंक ने श्री योगानंद नामक भारतीय योगी से क्रिया योग की दीक्षा ली थी। उनका निधन सन 1926 ईस्वी में हुआ। तब लोगों के मुख से एक ही शब्द निकला था, प्रेम प्रयोगी का निधन सारे विश्व की क्षति है, वह कभी पूरी नहीं हो सकती। श्री बरबैंक तत्वदृष्टा थे। प्रेम का अभ्यास उन्होंने पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तक से करके ही आत्मानुभूति प्राप्त की थी। उसी से वे सिद्ध हो गए थे। उनकी भविष्यवाणियां बहुत महत्वपूर्ण होती थी। लंदन से प्रकाशित होने वाली ईस्ट एंड वेस्ट पत्रिका में उन्होंने साइंस एंड सिविलाइजेशन नाम से लेख प्रकाशित किया। उसमें लिखा था, संसार को सुधारने की शक्ति पूरब में केवल भारतवर्ष के पास है। पश्चिमी देशों को वहां की योग क्रिया और प्राणायाम की विधियां सीखने के साथ प्रेम, दया, करुणा, उदारता, क्षमा, मैत्री के भाव भी सीखने और आत्मसात करने चाहिए। मैं देख रहा हूं कि भारतवर्ष उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और एक दिन सारे संसार को ही उसके कदमों में झुककर जीवन जीने की शुद्ध पद्धति और आत्मविज्ञान सीखना पड़ेगा। इससे ही संसार का कुछ वास्तविक भला होगा। सन 1948 ईस्वी में लंदन के एसोसिएटेड प्रेस में एक सामुख्य में भी उन्होंने भावना योग की महत्ता पर प्रकाश डाला था और कहा था, शीघ्र ही भारतवर्ष में कुछ ऐसे लोगों का उदय होगा जो फिर से सारे संसार को मानवता का पाठ सिखाएंगे। उनमें परस्पर प्रेम और आत्मीयता की भावना प्रमुख होगी। उसी से संसार का सुधार होगा, उसी से सुख समृद्धि की वृद्धि भी होगी। ये प्रेम का कैसा प्रवाह है जिसमें हम बहते ही जा रहे हैं और मन प्रफुल्लता से भरता ही जा रहा है। आगे का स्वाध्याय कल करते हैं। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।